नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने की जो आहट है अब सुनाई देना शुरू हो गई है। ऐसा इसलिए भी लग रहा है कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग की एक दल का जम्मू कश्मीर में आने के संकेत दिए जा रहे हैं, तो इसी पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सर, आपका जेके अपडेट में बड़ा स्वागत है। सर, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को कि चुनाव आयोग जो है, कहा जा रहा है कि अभी 15 के आसपास जो है उनके जम्मू कश्मीर में आने का एक कयास लगाया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ सिविल सोसाइटी के लोगों से भी वो मिलेंगे, तो इसे आप किस एंगल से देख रहे हैं? देखिए, जब पिछले दिनों उन्होंने जब कर्नाटका के चुनाव का ऐलान किया तो दिल्ली में कुछ पत्रकारों ने जम्मू कश्मीर के हवाले चुनाव करवाने को लेकर भी बातचीत की। तो उसमें जो उन्होंने जवाब दिए उससे लगता था कि पूरी तरह संतुष्ट नहीं किया गया था। अब कल परसों फिर खबरें उड़ी कि शायद वो जम्मू कश्मीर का दौरा करने आ रहे हैं। दौरे का मकसद जो बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि वो ज़मीनी जायज़ा देखेंगे चुनाव के लिए उपयुक्त माहौल है या नहीं है। तो इसमें कई सवाल खड़े होते हैं। सरकार जब कह रही है सब ऑल इज़ वेल, तो फिर ये दौरे का मायने और ये जो बातें कही जा रही हैं सूत्रों के हवाले से वो गले नहीं उतरती दिखाई दे रही हैं। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में अगर बात की जाए तो पंचायत चुनाव हुए हैं, तो अभी भी जहाँ तक लग रहा है कि विधानसभा चुनाव तो अभी अगर बात की जाए तो अभी उसको लेकर कुछ भी स्थिति साफ नहीं है। लेकिन पंचायत चुनाव जब हुए थे तो उस पंचायत चुनाव से पहले भी क्या चुनाव आयोग का दल इस प्रकार से जम्मू कश्मीर में आया था? देखिए, मैं इस बात को इस तरह से जवाब देता हूँ कि आप देखिए, गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, या हमारे सूबे के जो कहा जाए हेड उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, उन तीनों के अगर यहाँ के विधानसभा चुनाव कराए जाने को बयान देखें तो मैं समझता हूँ उन बयानों में कहीं ना कहीं सामंजस्य, उसी तरह की शब्दावली, उसी तरह की भाषा कि ये चुनाव आयोग का प्रेरोगेटिव है। सब जानते हैं, ये कोई लुकी छुपी बात नहीं है कि संस्थाएं कैसे काम कर रही हैं। चुनाव आयोग को लेकर तो वैसे विपक्ष हमला भरा है। तो हम समझते हैं कि जब तक इशारा नहीं होगा प्रॉपर जहाँ से होना चाहिए, लेकिन ये है कि ये जो कहा जा रहा है और उसमें ये भी कहा गया कि 10 मई तक अपडेट और किया जाएगा मतदाता सूचियों को, ये कुछ सवाल गले नहीं उतरता। चूँकि पिछली जब कवायद की थी तो 25 के 26 नवंबर लास्ट से जब इन्होंने फाइनल छाप भी दिए, छापने की बात की गई थी। अगर आप क्रोनोलॉजी को समझे, मैं समझता हूँ कि सन 2014 के नवंबर दिसंबर में यहाँ विधानसभा चुनाव हुए थे हमारे सूबे में। जब विशेष दर्जे वाला सूबा था, अनुच्छेद 370 और 35 से टूटी नहीं थी। लोकसभा भी साल हुए थे और ये इत्तेफाक रहा कि खंडित जनादेश था। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो पार्टी के रूप में उभरी वो स्टेट में भी और कश्मीर में पीडीपी 28 और बीजेपी 28, इसी तरह एनसी 15 और कांग्रेस 12, अन्य बाकी सब खातों में गई। तो उस समय हालांकि दोनों ने, मैंने कश्मीर के चुनाव को उस दौरान पूरे चुनाव में कश्मीर रहा और मैंने देखा था किस प्रकार बीजेपी और पीडीपी एक दूसरे पर ऐसे ऐसे हमले कर रहे थे जो असंसदीय भी हो सकते थे। लेकिन बाद में इन्होंने कैसे सरकार बनाई, राम माधव उस समय कोऑर्डिनेटर थे, जनरल सेक्रेटरी थे, पार्टी जम्मू बीजेपी के प्रभारी थे, उन्होंने एक भूमिका निभाई, सरकार बन गई। मुफ्ती साहब का बाद में बीच में इंतकाल हुआ, फिर महबूबा मुफ्ती आई, उनकी खटपट हुई किन्हीं विषयों को लेकर। अचानक नई दिल्ली में राम माधव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार गिर गई। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो इंटरेस्टिंग पेज था उसमें कुछ दिन बाद जब कोशिश की गई सरकार बनाने की, तो चूँकि सस्पेंड थी असेंबली, तो तब कहा गया जी, तब सतपाल मलिक गवर्नर थे, क्या जी उनकी फैक्स मशीन ख़राब हो गई, जिसको लेकर बड़े मीम भी बने, मजाक भी उड़े कि ये कैसा गवर्नर हाउस है कि जहाँ फैक्स मशीन ख़राब हो जाती है समय आने पर। हालांकि उस वक्त महबूबा मुफ्ती ने ये क्लेम करने की कोशिश की थी कि कांग्रेस, एनसी और दूसरे दल उनको सपोर्ट कर रहे हैं सरकार बनाने के। लेकिन ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ गेम सज्जाद गनी लोन ने भी चली, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के थे। उन्होंने कहा कि मेरे को बीजेपी और कुछ लोग घटकों का समर्थन है। लेकिन मैं समझता हूँ
वो एक गिमिक था जो राजनीतिक सियासी पंडित मानते हैं, और उसके बाद विधानसभा को भंग कर दिया गया। पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा, उसके बाद से ये गवर्नर रूल चलता आ रहा है। और आप समझिए कि 2018 की बात है, ये शायद नवंबर का अक्टूबर की बात है, और 4 साल से ज़्यादा का समय बीत गया है। और किसी भी जनतंत्र के अंदर, किसी भी लोकशाही के अंदर आप सूबे की जनता को नौकरशाही के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते। और आज जो नौकरशाही कर रही है वो किसी छिपा नहीं है। नहीं, अब जैसे चुनाव आयोग का दल आ रहा है, तो क्या इसको माना जाए कि चुनाव होंगे? आप क्या समझते हैं कि अभी चुनाव जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव होंगे या नहीं? देखिए, जिस प्रकार का पूरे देश में माहौल, एक वातावरण बन रहा है, खासतौर से जम्मू कश्मीर बात करें, और यहाँ पर पर्चे लीक हुए, जो काबिल बच्चे थे उनको बड़ा दुख पहुँचा, यहाँ प्रदर्शन भी हुए, और जम्मू जो हमेशा मंदिरों का शहर कहा जाता रहा है, कहा भी जाता है, वो प्रदर्शनों के रूप में एक ख्याति प्राप्त कर गया। अभी भी जम्मू में आज जिस वक्त आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इस वक्त भी आंदोलन यहाँ चल रहे हैं। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, बेरोज़गारी चरम पर है। और उसके अलावा कुल मिलाकर देखा जाए कि सत्ता पक्ष के प्रति भयानक असंतोष है। कई विषय ऐसे आए, रोज़गार, बेरोज़गारी, नौकरियां, तमाम चीज़ें। तो अब सबसे बड़ी देखिए, इसमें एक और पेज दिखाई देगा कि कहीं प्रदेश बीजेपी का जो नेतृत्व है उसका, और जो स्टेट को नेतृत्व कर रहे हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, हम जो आकलन करते हैं जो बड़ी गहराई से, मुझे नहीं लगता इनमें कहीं सामंजस्य और कहीं इनमें एक रूपता दिखाई देती है। यही वजह है कि प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे बीजेपी के नेता कुछ बोलते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कार्रवाइयाँ दूसरी होती हैं। आपने पिछले दिनों कई ऐसे मामले देखे। तो जो आप चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग का कहना यह है कि चुनाव आयोग तो पीछे उन्होंने बयान दिया कि हम तो हालात देखेंगे, जब देखेंगे सब होगा, ठीक करेंगे। नहीं, आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के हालात इतने ख़राब हैं कि चुनाव आयोग को यहाँ आके जायज़ा लेना चाहिए, स्थिति का लोगों से बातचीत करनी चाहिए? देखिए, जिस प्रकार G20 यहाँ हो रहा है, और उसके अलावा जब सरकार संसद में बैठ के आती है ऑल इज़ वेल, तो फिर जायजे का क्या मतलब रह जाता है? इसका तो ये कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर आपने किस सुरक्षा का जायजा लेना है? आपका सब सिस्टम तैयार है। पिछले दिनों ये भी बयान आए थे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि हम पूरी तैयारी कर चुके हैं, चुनाव आदेश के निर्देश की जरूरत है। ये उपराज्यपाल शासन के लोगों ने कहा, ये मीडिया में भी खबरें छपी। अगर स्टेट गवर्नमेंट आपको वैसे ही खुले तौर पे कह रही है कि हम तैयार हैं, और डिप्टी कमिश्नर जो होते हैं उन्होंने अपने स्तर पर, जिला स्तर पर तैयारियां कर ली हैं, चुनाव आयोग जो मुख्य कार्यकारी, यहाँ मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी है, उसने भी तैयारी कर ली है। जब सब तैयारियाँ हैं तो फिर आखिर ये सवाल, तो संदेह कहाँ पैदा होता है? संदेह यहीं पैदा होता है। संदेह कई चीज़ों से पैदा हो रहा है। पीछे जैसे कहा कि नवीनीकरण प्रिंटेड होगी सूची है, फिर आपने कहा जी 10 मई तक और कर लीजिए, फिर प्रिंट कराइए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक शंकाएं पैदा करती हैं। जो आपने सवाल किए, ये लाख टके का सवाल है कि अगर तो चुनाव कराने हैं, जब ऑल इज़ वेल कहा जा रहा है शीर्ष नेतृत्व की ओर से देश के, तो फिर ये दौरा किस चीज़ का? इसका आप उनको बुला के दिल्ली मीटिंग कर सकते थे, DGP, CID या दूसरी जो एजेंसियाँ, सुरक्षा इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ सेक्रेटरी को बुला सकते, पूछता भाई, या मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो जहाँ बना रखे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर, उनसे राय लेते। आपको दौरा करने की जरूरत क्या है? तो मैं समझता हूँ कि कई बार कहते हैं ना, भेड़िया आ गया, लेकिन कई बार सचमुच आ जाता है, कई बार लोग नहीं आएगा। 10% उम्मीद फिर भी बची है। शायद लोगों को निराशा, अभी तक लोगों को भरोसा नहीं हो रहा कि चुनाव होंगे, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ 10% का इसलिए ग्रेस दे सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि चुनाव आयोग को जहाँ से औपचारिकता पूरी करनी होती है, कोर्ट एंड कोर्ट, हो सकता है कहा जाए कि ये करवाई दो चुनाव। तो लेकिन चुनाव का जो फैसला हुआ, जिस पर कहा गया कि अप्रैल मई में हो सकते हैं, अप्रैल तो शुरू हो गया, आगे तो अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो जाएगी जून जुलाई में। तो ये तमाम विसंगतियां हैं। तो ऐसी सूरत में चुनाव होंगे, यात्रा होगी, फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि अगर चुनाव आयोग को चुनाव कराने हैं तो इनका जब दौरा होगा उस वक्त उनकी क्या स्टेटमेंट होती है जाते वक्त, उस पर गौर करना जरूरी होगा। अभी अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में निकाय चुनाव होने 6 माह का समय उनके पास बचा है करीब, अगर बात की जाए तो। अगर
आज की स्थिति को देखें तो अक्टूबर नवंबर में उनके चुनाव होने हैं। ठीक है, आप मौसम अगर साफ रहा तो वो कश्मीर संभाग में भी आप साथ ही करवा सकते हैं। अगर स्थिति बिगड़ी तो वहाँ डिले हो सकता है। साथ ही साथ अगर उसके बाद की अगर बात करें तो पंचायतों का कार्यकाल भी समाप्त होने जा रहा है, पंचायतों के चुनाव आ जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल की बात की जाए तो एक 6 माह का समय जो बीच में बचा है, जिसमें आपने जिक्र किया है अभी जून महीने में अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी। तो समय क्या बचा है? समय है आधा अप्रैल मई। क्या इस 45 या 50 या दिन के बीच विधानसभा चुनाव हो सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब हम समझते हैं कि 45-60 दिन का तो समय इनको चाहिए होता है कि तमाम तरह की जो औपचारिकता, संवैधानिक औपचारिकता पूरे करने के लिए वो बेहद ज़रूरी है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कुछ क्या दिमाग में है। कई बार हमने देखा जैसे हिमाचल और गुजरात के हमेशा चुनाव इकट्ठे होते रहे, इन्होंने अलग अलग करवाए। कोई पेज नया निकाल के लाएं और नए पेज के आधार पर कोई ऐलान हो जाए। मैं इन मेजॉरिटी जो हमारे बहुत पॉलिटिकल लोगों से ही बात होती है, ब्यूरोक्रेट से भी ऑफ रिकॉर्ड बात होती है, लोगों से भी होती है, वो लोग होपफुल नहीं लग रहे। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ 10% उम्मीद अभी लगती है, हो सकता है कि ये चुनाव कराए, लेकिन 90% उम्मीद अभी नहीं लगता कि ये चुनाव कराएंगे। आपने खुद कहा कि पंचायत और लोकल बॉडीज़ के चुनाव भी ड्यूज़ होने जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि ये उस दौरान इकट्ठे चुनाव करवाते हैं। अगर ये फिर तो ये मामला साल के आखिर में गया, ये आपके अमरनाथ यात्रा के बाद गया। बिल्कुल। हाँ, तो हम समझते हैं कि ये इनकी जो यात्रा है, फिर बात वहीं आती है, ये जो दौरा करने 2 के 3 दिन का आ रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबरें जो है आज दिल्ली के अखबारों में भी छपी है, मेट्रो टाइम का, तो श्रीनगर भी जाएंगे, ये लोगों से बात करेंगे, वो डिप्टी कमिश्नर वगैरह से बात करनी है, उनसे कॉन्फिडेंस मिलेंगे क्या है, क्या तैयारी है। तो कुल मिलाकर देखा अगर मुख्य चुनाव आयुक्त जम्मू कश्मीर आएंगे और जाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या ऐसा संकेत, साफ संकेत, घुमा फिरा के नहीं, ऐसा कोई इशारा करके जाते हैं कि तैयार रहिए चुनाव के लिए, तब तो हम भरोसा करेंगे। अदरवाइज ये कह पाना, अभी जो माहौल है जम्मू कश्मीर में, लोगों में गुस्सा है सत्ता पक्ष के प्रति, स्टेट गवर्नमेंट के प्रति, और जो दिल्ली में जो तांडव मोडानी के नाम पे चल रहा है, तो हमें लगता है कि जोखिम उठाने को कम ही तैयारी लगती है। आपने जहाँ तक बात की, कांग्रेस जो लगातार जिस मुद्दे पर हंगामा कर रही है, जम्मू कश्मीर में भी सत्याग्रह उसी पर मुद्दे पर ही चल रहा है। लेकिन इस बीच बहुत से मुद्दे और आए, लेकिन उन सभी मुद्दों पर कांग्रेस ने अपनी जैसे मौन धारण कर लिया, चाहे वो महात्मा गांधी को लेकर दिया गया बयान हो। कांग्रेस एक ही मुद्दा पकड़ के बैठी हुई है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस सही कर रही है, जहाँ उसे बाकी मुद्दों पर भी बोलना चाहिए था? देखिए, कांग्रेस चूँकि कांग्रेस का मतलब यह राहुल गांधी आए, क्योंकि उनको राहुल गांधी में एक ऐसी रोशनी दिख रही है सर्वाइवल की, अपने पुनर्जीवित होने के लिए। कांग्रेस को अब तक क्या कहा जा रहा था कि हाशिए पे है, डेडवुड है, तमाम तरह के, और राहुल को लेके मीम बनते रहे, पप्पू कोट एंड कोट बोलता रहा। लेकिन जो यात्रा निकली कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसने पूरा परिदृश्य और छवि तो बदली है, छवि बड़ी स्ट्रॉन्ग की है। और अब जो वो जवाब जिस तरीके से करते हैं, वो एक बड़े मजबूत नेता के तौर पर उन्होंने कहा कि मुझे बंद करिए, पीट दीजिए, जेल में डाल दीजिए, मैं अडानी का मुद्दा उठाता रहूँगा। आज भी उन्होंने पत्रकार सवाल दूसरा करना था, उसको उन्होंने बड़े एग्रेसिव मोड में जवाब भी दिया कि इतने 1000 करोड़ किसका जवाब दे सरकार। और वास्तव में सवाल जवाब तो आएगा ना। लेकिन जो बात आप ये कह रही, कांग्रेस दूसरे मुद्दे क्यों नहीं उठा रही? कांग्रेस नेताओं का ये कहना है, और जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहना है, कि इन विषयों से अडानी के मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है। जैसे केजरीवाल ने कहा कि अनपढ़ है, डिग्री नहीं है। उस केजरीवाल के बारे में ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल को ये लगता था कि यात्रा से पहले मीडिया ही उसको ग्लोरीफाइड कर रहा था कि मोदी की टक्कर कौन देगा, केजरीवाल, कौन देगा ममता, कौन देगा अखिलेश यादव। वो अब राहुल से पीछे वाले उसमें आ गए, जो पीछे सर्वे आए हैं लगातार टॉप 10 में, तो राहुल की रेटिंग बढ़ी है, राहुल गांधी की। जिस तरह उपराज्यपाल साहब ने कहा मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी जाके गांधी अनपढ़ थे, सब जानते हैं कि बिहार लाते, उनको नेल्सन मंडेला अपना उस्ताद मानते रहे। वो दक्षिण अफ्रीका जाके केस लड़े, तो ब्रिटेन में लड़े।
अनपढ़ आदमी, बिना डिग्री का आदमी हिंदुस्तान में चल सकता है, वहाँ कैसे चल सकता है? तो कहने का मतलब भटकाने की कोशिश ये लोग कांग्रेस के भी आरोप लगाते हैं, मुद्दे लाए जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं अडानी के विषय को दाएं बाएं करने के लिए। लेकिन कांग्रेस पहली बार देखा जा रहा है वो कहीं भटकती दिखाई नहीं दे रही। वो राहुल गांधी जो विषय को तय करते हैं उसी विषय के इर्द कांग्रेस का नेतृत्व, चाहे हमारे जम्मू कश्मीर का आप खुद कह रहे हैं, उन्होंने सत्याग्रह भी किया, फिर प्रदर्शन भी किए थे। कुल मिलाकर देखा जाए कांग्रेस फिलहाल अडानी के मुद्दे पर मैदान पर है, आर पार की लड़ाई में, और जो बाकी विपक्षी दल है वो अब ये समझे बैठे हैं, रीजनल पार्टी खास तौर से। मैं एक बात जरूर कहूँगा, मैं नितिन गडकरी का लाजमी तौर पर जिक्र करूँगा, वो भाजपा के नेता हैं, बड़े सम्मानित हैं, वो एक ऐसी शख्सियत है जिनका विपक्ष में भी इज्जत है। मुझे याद आता है कि संसद में सोनिया गांधी, जिस गांधी परिवार को लेकर यह हुकूमत हमेशा नाराज रहती है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनको भी विपक्ष मानता था। यस, तो सोनिया गांधी तक ने उनकी तारीफ की थी नितिन गडकरी की कि इनको एक काम कहा था रायबरेली का, इन्होंने समय से पहले, तो उनकी एक अलग छवि है। तो उनका भी ये कहना है कि देश के अंदर विपक्ष मजबूत होना चाहिए। राहुल गांधी पे भी उन्होंने बड़ी बच के पॉजिटिव टिप्पणी की। तो कुल मिलाकर देखा जाए, अगर हम चुनाव पे आते हैं, लास्ट में चुनाव आयोग का जो दल आ रहा है, अब देखना दिलचस्प ये होगा कि वो अपने दौरे को वापसी जाते हो, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अगर मीडिया से मुखातिब होते हैं तो उसमें वो क्या संदेश देके जाते हैं, चुनाव कराए जाएंगे। क्या आपको लगता है कि देश में मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष का भी मजबूत होना जरूरी है? बिल्कुल, और ख़ास तौर से देखिए क्षेत्रीय दलों की अपनी भूमिका है, उनके अपने राज्यों, लेकिन कोई क्षेत्रीय दल ये समझे कि एक ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस उसको, भाजपा की बात की जाए तो भाजपा ने तो अभियान चलाया हुआ है ना, कांग्रेस मुक्त भारत। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनकी अपनी रणनीति है। तो अगर उसके मुकाबले में दूसरा अगर राष्ट्रीय दल है तो कांग्रेस माना जाएगा ना, है भी कांग्रेस, उनको वोट कितने % वोट मिले हैं। तो कुछ क्षेत्रीय दलों को ये गुमान है कि हम नेशनल दूसरी पार्टी है उसको हम पीछे कर दें, वो व्यवहारिक तौर पे लगता नहीं है। ये बात वो जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कही है, और नेताओं ने भी कही है, शरद पवार ने भी कही है कि भैया जो फ्रंट था, कोई थर्ड फ्रंट नहीं बनेगा, लड़ाई सीधी अगर आपको बीजेपी से है या मोदी से है तो आपको कांग्रेस को साथ लेके चलना पड़ेगा। और व्यवहारिक भी लगता है। देखिए कांग्रेस ने साल सत्ता की, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तमाम आरोप लगे कांग्रेस के ऊपर, लेकिन इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि आज भी कांग्रेस का कार्यकर्ता, भले पंजाब में आम आदमी पार्टी ने विजय हासिल कर ली, उसमें विवेचना करेंगे तो कई फैक्टर सामने आएंगे कि ये जीत आखिर कैसे हुई। ये कोई ऐसी जीत नहीं है कि जिसमें आप भंगड़े डालें, ठीक है, जीत होती है, लेकिन अगर आप कहेंगे कि गाँव में अगर कार्यकर्ता ढूंढना होगा तो बीजेपी के साथ साथ आपको कांग्रेस का ही कार्यकर्ता गांव में मिलेगा। सर चलते चलते लास्ट सवाल, इस सारे घटनाक्रम का अगर हम बात करें, चाहे वो अडानी का मामला हो, चाहे वो राहुल गांधी के से माफ़ी मंगवाने का मामला हो, आज कांग्रेस इसी मुद्दे पर जैसा कि हमने कहा कि अटक के बैठी हुई है, तो इसका जम्मू कश्मीर में अगर जैसा कि आपने कहा 10% चांस लगते हैं चुनाव होने के, तो अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो इस मुद्दों का क्या असर दिखाई देगा जम्मू कश्मीर में? क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता लगातार स्टेटहुड की मांग कर रही है। धारा 370 हटने के बाद, और जहाँ तक कि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री स्वयं कह चुके हैं कि विधानसभा चुनावों के बाद स्टेटहुड वापस किया जाएगा। अब स्टेटहुड वापस किया जाएगा ये उन्होंने कहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव जब होंगे तब वो वापस होगा। तो इन अब पूरे घटनाक्रम का क्या असर जम्मू कश्मीर के चुनावों पर पड़ने वाला है? देखिए, एक बहुत बड़े शायर हुए हैं अमील कजलबाश, उनका शेर है, उसी का शहर वही मुंसिफ और वही मुद्दई, हमें यकीन था कि गुनाहगार हम ही साबित होंगे। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस वाले यही कह रहे हैं कि जो सूरत में राहुल गांधी के साथ जो उनको सज़ा मिली, वो अमीर कजलबाश के शेर से जोड़ कर देख रहे हैं। यहाँ जो बात है, यहाँ वास्तव में यहाँ मुद्दा स्टेट बहाली के अलावा विशेष दर्जे की भी लोग बात कर रहे हैं, अलग बात है कि वो दबी लुकी छुपी बात कर रहे हैं, लेकिन स्टेट बहाली की हर आदमी बात कर रहा है। बीजेपी का भी एक बड़ा वर्ग चाहता है कि स्टेट बहाली हो, तो उनको मालूम है कि अगर स्टेट बहाली नहीं होगी तो केंद्र के भरोसे कल को हो सकता दूसरी हुकूमत आए सेंटर में, उनको भी वही भुगतना पड़ेगा जो आज विपक्ष भुगत रहा है। तो इसलिए स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी बन जाता है
कि राज्य हो। यूटी से हमने राज्य बनते देखे हैं अपने जीवन के अंदर, राज्य से और ऐसा राज्य जिसका विशेष दर्जा हो और वो यूटी बने और उसके 2 हिस्से करते जाएं, ये अपने जीवन में ये अजूबा हमने यहीं देखा है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सतीश वर्मा जी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर कहीं ना कहीं संकेत दिया है। ये सब कुछ जो है चुनाव आयोग की उस टीम की जो आने वाली है, उस टीम की जो पत्रकार वार्ता होगी उस पर निर्भर करता है, और उसी से ही इसका संकेत मिलेगा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे या नहीं होंगे। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन शम्मी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ।